मेरठ में कल होगी मॉक ड्रिल, अधिकारियों ने सायरनों को टेस्ट, तैयारी पूरी। मेरठ में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज अधिकारियों ने शहर के घंटाघर और कोतवाली पर लगे सायरन का प्रशिक्षण किया। घंटाघर टाउन हॉल में सिविल डिफेंस के पदाधिकारियों की बैठक में बुधवार को होने वाली मॉक ड्रिल की योजना पर विचार विमर्श किया। आज कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम के साथ सिविल डिफेंस के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। युद्ध के दौरान नागरिक सुरक्षा के लिए उपलब्ध संसाधनों की जांच परख की गई है। ये मॉक ड्रिल जनपद में जगह जगह की जाएगी और मुख्य रूप से इसे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। मॉक ड्रिल का समय शाम 4 बजे रखा गया है। जी, युद्ध की आशंका को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। हवाई जैसे वार ना हो, उसके लिए किस तरीके से जनता को जागरूक करने के लिए आपको निर्देश मिले, क्या है? हमारे लिए जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें यह है कि हमारे जो शहर भर में जो सायरन लगे हुए हैं, कुल 7 स्थानों पे फिलहाल लगे हुए हैं हमारे मेरठ शहर में। और सायरन के द्वारा एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि सायरन बजा के पब्लिक को जागरूक किया जा सकता है। और क्योंकि अचानक ये निर्देश प्राप्त हुए हैं तो हम चेक करा रहे हैं कि सायरन हमारे सभी सही हो जाए, जिसमें से कोतवाली का सायरन जो है वो चालू हालत में है, बाकी की लाइन कुछ फॉल्ट्स हैं उसको तैयारियां की गई हैं। कल मॉक ड्रिल है और ब्लैकआउट किया जाएगा। क्या क्या तैयारियां हैं, किस समय ये मॉक ड्रिल की जाएगी, क्या कल 7 को सिविल डिफेंस के प्रधान में मॉक ड्रिल होगा और इसमें कि जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, तीनों स्तर पे हम लोगों ने कार्यक्रम को डिज़ाइन किया है और सभी ग्रामों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और जितने भी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पार्षदगण हैं, सभासदगण हैं, सबको हम लोग उनको शामिल करेंगे। जो गणमान्य व्यक्ति हैं, RWA के लोग हैं, उनके ऑफिस बेयरर हैं या अन्य भी समाज के जो इनको महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको सबको शामिल करके ग्राम लेवल के जितने हमारे अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के और ज़िले के, सबकी हमने ड्यूटी लगा दी। आपने देखा कि एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, इसमें सारा चीज़ SOP तय कर दिया है और कल जो है स्कूल में, कॉलेजेज में, ग्राम में, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम जो है जनपद स्तर पे होगा, जिसमें कि सेंट जोसेफ विद्यालय स्कूल है, उसमें हमारा ज़िले का कार्यक्रम होगा, इसमें मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। इसमें कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अलावा CMO की एम्बुलेंसेस रहेगी, बाकी सब सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, NCC के लोग रहेंगे, NSS के लोग रहेंगे, सिविल अथॉरिटीज रहेगी। सब लोग मिलजुल के, हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी जनता है, जो आम लोग हैं, जनता है, उनको सबको संसूचित करना, अवेयर करना, उनको किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। और उसमें उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से, यहाँ के मेरठ की जनता के सहयोग से हम लोग इसमें सफल होंगे। किस टाइम रहेगा, कितनी देर चलेगा? मुख्य कार्यक्रम 4 बजे होगा सेंट जोसेफ विद्यालय में। बाकी स्कूल में चूँकि मॉर्निंग टाइम में, गर्मी का महीना है, तो स्कूल और कॉलेज में मॉर्निंग में और ग्राम पंचायतों में भी इवनिंग के टाइम में ही ये कार्यक्रम होगा। सारे वीडियो इसको चुकआउट कर रहे हैं और आज जो है ग्राम प्रधानों के साथ बैठक भी होगी और ये तय हो जाएगा। आम जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सायरन बजेगा तो कहीं ना कहीं ये इसी रूमर और पैनिक को रूल आउट करने के लिए ये बैठक हम सभी ग्राम प्रधानों का ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे और जिला स्तर पे सारे लोगों की बैठक करके उनको अवेयर कर रहे हैं, ताकि कोई पैनिक ना फैले, कोई रूमर ना फैले। जो सही चीज़ है, जो सही जानकारी है, उसके अनुसार से एक्ट करें। लगभग कितने समय का रहेगा ये? देखिए, ये तो टाइम जैसे जिला स्तर पे है उसमें 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी ग्राम स्तर पे चूँकि वहाँ पे उतने इक्विपमेंट नहीं होते तो थोड़े कम टाइम करेगा। मुख्य उद्देश्य है उनको अवेयर करना, सेंसिटाइज करना और किसी भी अनहोनी की आशंका में किस तरह से उनको रेस्क्यू करना है, बचना है, ये मुख्य उद्देश्य है। एक बड़ा छावनी क्षेत्र है, तो ऐसे में नहीं, वो ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेशन में है, हम लोग मिलिट्री से कोऑर्डिनेशन में हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। सर, क्या ऐसी फैसिलिटी होगी कि आम जनता के मोबाइल फोन तक कोई मैसेज पहुंचे, कभी भी कोई? वो देखिए, वो जैसा भी होगा आगे ऊपर से जो भी आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। लगाई जाएगी, क्या क्या पुलिस की तरफ से सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि कोई पैनिक ना फैल सके, और कितनी देर मॉक ड्रिल चलेगी, कितनी देर ब्लैकआउट चलेगा? जी, यहाँ पर जैसे अंतर जनपदीय समन्वय अभी ये मीटिंग हुई थी, जिसमें कि सभी विभाग के लोग आए थे। सभी से यही बताया गया है कि कल का जो मॉक ड्रिल है एक जागरूकता के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये एक दिन है समर्पित, और इसमें सभी अपने स्तर से लोगों को बताएं कि किसी प्रकार कि कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक तैयारी का दिन है
अगर सायरन बजता है जब भी बजे तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर रहें, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित हो जाएं और बाहर ना निकलें। साथ ही जो दिशा निर्देश उनके अधिकारियों द्वारा, सिविल डिफेंस के वार्डन्स के द्वारा, SHOs के द्वारा जो संबंधित क्षेत्र है उसमें दिए जाएं, उसका पालन करें। कहीं कोई पैनिक की बात नहीं है, ये तो तैयारी की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों के, विभागीय अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के और लोगों के सहयोग से जो सही सूचना है वो लोगों तक पहुंचेगी। मेरा सबसे यह भी निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। कोई सोशल मीडिया पर अगर अफवाह चलती है उसका खंडन आप स्वतः करें। सोशल मीडिया पर कोई गलत प्रकार की खबर हो उसका खंडन करें। ऐसे दौर में अफवाहें फैलाई जाती हैं जानबूझकर वैमनस्यता फैलाने के लिए, और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो 112 पर या अपने नज़दीकी पुलिस अधिकारी को भी आप सूचित करें। सर, जैसे सेंट जोसेफ स्कूल बताया है तो वहाँ तो एक बड़ी मॉकड्रिल होगी, क्या और भी जगह हैं इस तरह के, कितने स्थान हैं जहाँ की जाएगी? जी, इसमें जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जनपद में अलग अलग स्थानों पर ये आयोजित की जाएगी और मुख्य जो ड्रिल है वो सेंट जोसेफ में होगी। इसके अलावा कई स्कूल, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, गांव में अपने अपने स्तर पर लोगों को करना है। जैसे हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में क्या तैयारी उनको करनी है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको क्या तैयारी करनी है इमरजेंसी के केस में, तो ये सभी चीज़ें रहेंगी। पुलिस पूरी सड़क पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी, चाक चौबंद रहेगी। साथ ही हमारा वायरलेस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, ये सभी लोग भी अलर्ट रहेंगे। होमगार्ड्स और PRD के साथ समन्वय बनाकर